मैं निरंजन कुमार, रौनक कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले जो इतिहास का है। ये जो क्वेश्चन जो भी हम 10 गो क्वेश्चन आज लिखे हुए हैं ना, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। 12वीं के बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल लगभग पूछता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अपना भाषा में चर्चा करेंगे। माने आप सिर्फ इस लेक्चर को सुन लीजिएगा ना, तब अपने भाषा में इसको बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, सबको विस्तार पूर्वक सुने, ध्यान से सुने। ध्यान से अगर सुन लीजिएगा ना तो बेहतर हो सकता है कि सुन के आप बेहतर कर सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। महात्मा गांधी को सब लोग जानता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। एक्चुअली महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। शुरू में ही लिखेंगे। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की जब उम्र थी 13 वर्ष थी, कहीं कहीं लिखता है 14 वर्ष, तो उनकी विवाह हो गई थी कस्तूरबा गांधी से। ठीक है ना। उसके बाद महात्मा गांधी शादी के बाद महात्मा गांधी शिक्षा अर्जित के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। फिर वहाँ से आए, फिर मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका से पुनः 2015 में भारत वापस आते हैं। उसके बाद बहुत से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं इतना। दूसरा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। ठीक है, तो 1857 की धार्मिक क्रांति आप जानते हैं। 1857 क्रांति के बारे में जानते हैं। 1857 बुंदेलो हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति में अफवाह फैल गया था, धार्मिक अफवाह। ऐसा अफवाह था, एक्चुअली क्या था कि अंग्रेजों ने उस समय राइफल लेके आया था। राइफल, उस राइफल में जो उसका गोली था, कारतूस था, उसका जो कवर था ना, गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ था कवर। ऐसे अफवाह फैलाया गया था। तो उस कवर को फाड़ने के लिए मुंह में लगाना पड़ता था। ठीक है, तो उसी को लोग क्या किया, धार्मिक अफवाह फैला दिया कि जो उसका कवर है ना, उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला के बनाया गया है। दूसरा अफवाह ये था कि मार्केट में जितना भी आटा बिक रहा है उसमें गाय का और सुअर के हड्डियों को पीस के मिला दिया गया। यही दो धार्मिक अफवाह ज़्यादा चल रही थी। एक तो चर्बी वाला कारतूस, यानी जो कारतूस है उसके कवरिंग में गाय और सुअर के चर्बी मिलाया गया है। और दूसरा अफवाह ये था कि शहर में जो भी आटा बिक रहा है, मैदा बिक रहा है, उसमें गाय और सुअर के हड्डियों को पीस के मिलाया गया। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है, तो कमेंट में बताइए। साथ ही साथ अगर बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। अगर क्वेश्चन आप समझ लेते हैं ना तो उसको इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। रटा हुआ बात एग्जाम में याद नहीं पड़ता, समझा हुआ बात जो है ना एग्जाम में अच्छा से याद पड़ता है। तो कोशिश कीजिए आप कि मैटर को समझें। इतिहास क्या है? कहानी है। तो कहानी की तरह अगर समझ लेते हैं मैटर को तो बेहतर रहता है। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे इतिहास के टॉपिक को कहानी टाइप में आपको बताया गया। अगर ध्यान से उसको सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको बढ़ेगा। जब ज्ञान बढ़ेगा तो इजीली लिख के आइएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के आरंभिक जीवन के बारे में लिखें। महात्मा बुद्ध वही है जो बौद्ध के संस्थापक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC। BC कहने का मतलब ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। महात्मा गांधी के पिता थे, इसका नाम था सुधोधन, जो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। पिताजी उनकी माता जो थी ना, उनका नाम था महामाया देवी। लेकिन उनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। महात्मा बुद्ध के जो भरण पोषण था ना, उनकी मौसी या सौतेली माँ भी कह सकते हैं, उनकी मौसी भी थी और सौतेली माँ, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने की थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में गांव की एक सुंदर कन्या जिसका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की आरंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। गांधी जी के आरंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए। महात्मा गांधी 2015 में साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए। ठीक है ना। तो जो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो बोले थे कि बउआ तहरा साल भर कौन राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं खेले के। तो कहा कि साल भर कहीं नहीं गए। उस दौरान उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। प्रथम बार 1916 में, कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे। पहली बार किसी राजनीतिक गतिविधि
लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे। वहाँ पे एक चंपारण के बहुचर्चित नेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, वहाँ गए, लखनऊ गए और वहाँ जाकर महात्मा गांधी को चंपारण के जो मैटर था उससे अवगत कराएं और महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी 1916 में, अप्रैल 1917 में भारत आते हैं, 1917 में भारत आते हैं और यहाँ पे चलाते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हो गया महात्मा गांधी के शुरुआती आंदोलनों में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह महत्वपूर्ण आंदोलन था। शुरुआती आंदोलनों में चंपारण सत्याग्रह था, उसके अलावा अहमदाबाद मिल मजदूर था और असहयोग आंदोलन था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का एक संक्षिप्त विवरण दे। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल 1917 में हुआ था। अभी अब बताएं पिछला क्वेश्चन में आप लोगों से कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया लखनऊ अधिवेशन में से। तो महात्मा गांधी चंपारण आते हैं अप्रैल 1917 में और यहाँ पे आंदोलन करते। एक्चुअली यहाँ मैटर क्या था, यहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था था चंपारण में। 3 कठिया व्यवस्था मतलब प्रत्येक, अगर आपके पास 1 बीघा खेत है तो उसमें से 3 कट्ठा खेत में आपको नील की खेती अनिवार्य था, उसको 3 कठिया व्यवस्था कहते थे। अगर आपके पास 2 बीघा है तो आपको 6 कट्ठा में करना होता था। प्रत्येक किसान को उस पर करवाया जाता था खेती, मजबूर करके करवाया जाता कि आपको खेती करना है, नील की खेती करना है। ठीक है। तो महात्मा गांधी आए और चंपारण के किसानों को जागरूक किए और चंपारण सत्याग्रह चलाए और उसके बाद 3 कटिया पद्धति जो था वो खत्म हो गई। इसको नील विद्रोह भी कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह या नील विद्रोह कहा जाता है। ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताएं। हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण थे, लेकिन आपसे 2 कारण पूछ रहा है। सबसे पहले कारण था पतन के कि वहाँ पे बाढ़ आ गया, तो बाढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा जो बाहरी आक्रमण था वो हो जाएगा। इसके अलावा मानवीय कारण भी था, भूकंप वगैरह भी था। तो ये सब बहुत सारे कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। आपसे 2 कह रहा था, आप लिख सकते हैं भूकंप, बाढ़ लिख सकते हैं, या बाहरी आक्रमण भी कारण था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च के उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च, या इसको बोलते हैं दांडी यात्रा। एक्चुअली क्या हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को उनके 79 सहयोगियों के साथ में क्या किए कि अपने जो आश्रम था उनका साबरमती आश्रम, वहाँ से अपने 79 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की। उस दौरान उनका उद्देश्य था कि नमक से समुद्र से पानी निकालकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। ठीक है ना। तो एक्चुअली 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र से पानी निकालकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। तो यही उद्देश्य था दांडी मार्च का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि झूम के खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। झूम के खेती, झूम को खेती को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब स्थानांतरित कृषि, मतलब आदिवासी समूहों में या कुछ क्षेत्रों में, जैसे उत्तर पूर्व भारत में कुछ राज्य हैं, वहाँ पे पहले जंगल को काट के खेती किया जाता था। अब उस खेत की जैसे ही उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी ना, तो वहाँ छोड़ दिया जाता था, दूसरे स्थान पे जाकर खेती की जाती थी। मतलब एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जंगल काट के पुनः खेत बनाना और वहाँ खेती करना, उसी को बोलते हैं झूम के खेती। ये नहीं कि झूम के खेती मतलब नाच की खेती, नहीं, नाच की नहीं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके खेती करना झूम के खेती कहलाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक्चुअली भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से लिखा चुका था, उसको बोलते हैं संविधान अंगीकार दिवस या संविधान दिवस। लेकिन संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू न करके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे कारण था कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1930 को याद रखने के लिए
26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और इसमें मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ठीक है ना। नौ क्वेश्चन बात कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखे। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। एक्चुअली 1919 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून लाया गया जिसको बोला गया रॉलेट एक्ट। एक्चुअली कानून क्या था कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर विद्रोह करता है, अंग्रेजों के खिलाफ में कुछ बोलता है, तो उस पर बिना मुकदमा चलाए सीधे उसको पकड़ के जेल में ठूस देना है, कोई मुकदमा नहीं चलाना है। कोई भी व्यक्ति हो अगर अंग्रेज के खिलाफ बोलता है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलता है, उसे सीधे पकड़िए जेल में ठूस दीजिए, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था। उसी को बोलते हैं रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा गया। एक्चुअली इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना भी घटी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसी के विरोध में पंजाब क्षेत्र में सत्यपाल और किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ये दो नेता थे, भारतीय नेता, पंजाब के प्रमुख नेता थे। इन लोगों ने क्या कर रहा था, वहां पे इसका विरोध कर रहा था पंजाब क्षेत्र में। तो वहां से क्या किया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। वो दोनों लोगों को छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग में वहां के हजारों लोग शामिल हुए कि अपने नेता को कैसे छुड़ाया जाए, कैसे आंदोलन किया जाए या नहीं किया जाए, उस पर चर्चा करना था। तो वहां जब जमा हुए थे 13 अप्रैल 1919 को, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग, बच्चे थे, बूढ़े थे, युवा थे, सब लोग शामिल था। उसमें जो वहां के जो पुलिस अधीक्षक था जनरल ओ डायर, उन्होंने क्या किया कि बिना पूछे गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है ना। तो जो रॉलेट एक्ट था ना, एक काला कानून था, मतलब बिना किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाए सीधे जेल में डाल देना। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव हम पहले डाल चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे हम प्रश्न कराए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से ही लिए गए हैं, जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी आ सकता है, एक मैच करता है। प्रत्येक एग्जाम में 50% ऐसा क्वेश्चन होता है जो मैच करता है। ठीक है। तो ध्यान से इसको देखें, अपना भाषा में लिख सकते हैं। अगर ध्यान से सुने हैं तो अपने भाषा में इसको इजीली लिख सकते हैं। लिखता वही है जो समझता है। अपने भाषा में अगर समझ चुके हैं ना तो एग्जाम इजीली भाषा में लिख सकते हैं। अब रट के जाइएगा ना तो बातें समझ में नहीं आएगा कि लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है। ठीक है।